मौजूद है। हम लोग किसी भी कीमत में इस सिटी के गेट में तुम लोगों को इंटर होने नहीं दे सकते। जब तक हमारी बॉडी में आखिरी सांस मौजूद है हम लोग लड़ते रहेंगे। ये कहते साथी कमांडर लू और उनके बाकी के साथी एक बार फिर से फाइट करने के लिए खड़े हो गए, जो सब एक साथ मिलकर यहाँ मास्टर लिन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर लिन कहते हैं कि बस बहुत हुआ। जो कहती है मास्टर लिन ने अपने थंडरस्टॉर्म टेक्निक एक्टिवेट कर ली। इस टेक्निक से टकराकर सारे के सारे वॉरियर्स उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं। मास्टर लिन यहाँ पर हंसते हुए कमांडर लू के पास आकर उन्हें गर्दन से उठाते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो कमांडर लू, एक बार मैं तुम्हें जान से मार डालू उसके बाद तुम्हारे बाकी के साथी भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, इसलिए तुम अकेला फील नहीं करोगे। जो कहती है मास्टर लिन यहाँ पर कमांडर लू पर फाइनल अटैक करते हुए उन्हें जान से मारने ही वाले थे कि तभी अचानक वहाँ पर स्यूमी आ गई, जो कि मास्टर लिन से कहती है कि रुक जाओ। जो सुनकर मास्टर लिन यहाँ पर कमांडर लू को साइड पर फेंक देते हैं और वो स्यूमी को देखते हुए कहते हैं कि आखिर अब तुम कौन हो। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो इन सब लोगों से भी ज्यादा कम है। तुम तो अभी की नरिशिंग लेवल की वॉरियर हो, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई? क्या तुम मरना चाहती हो? जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर लू और मास्टर टियानियंग भी यहाँ पर स्यूमी से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वापस चली जाओ, यहाँ ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम यहाँ पर आई तो मारी जाओगी। स्यूमी बेशक इन लोगों की बातें सुन रही थी लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ से जाती नहीं, बल्कि वो जाओ युआन और जाओ किंग की वो सारी अच्छी बातें याद करती है जो उन सब लोगों ने स्यूमी के साथ किए थे। साथ ही साथ में स्यूमी को अपने सारे दोस्तों की याद आती है जो कि इस सिटी पर डिपेंडेड है, इसलिए मैं स्यूमी को कुछ भी करके इस सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर लिन को स्यूमी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी, इसलिए वो ठड़क में आते हुए कहता है कि लड़की तुम्हें मारने से अच्छा है कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लूं। और ये कहते साथी मास्टर लिन तेजी के साथ स्यूमी की तरफ ही बढ़ते आ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ में स्यूमी अपना पूरा ध्यान लगाते हुए सोल सी के अंदर मौजूद उस यांगमिंग सोर्ड से बात करने की कोशिश कर रही थी, जहां मिस स्यूमी उस यांगमिंग सोर्ड से कहती है कि मैं नहीं जानती कि मुझे तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आज के दिन मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है ताकि मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सकूं, तुम्हें मेरे काम आना ही होगा। यहाँ पर मिस स्यूमी के ये कहते साथी अचानक हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत ही अजीब ऑरा फ्लो करना शुरू कर देता है, जबकि उसके सामने यांगमिंग सोर्ड भी अचानक से समन हो गई, जिससे आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर मास्टर लिन तो घबरा गए और फौरन पीछे की तरफ जंप कर चुके। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इस मामूली लड़की के पास एक हेवनली सोर्स वेपन कहां से आ गया, और इस वेपन का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। जबकि दूसरी तरफ मिस स्यूमी यहाँ पर जाओ युआन को याद करते हुए कह रही थी कि योर मैजेस्टी, मेरे होते हुए कोई भी दुश्मन आपके सिटी के अंदर इंटर नहीं हो पाएगा। जबकि साथ ही साथ स्यूमी के आधे बाल भी सफेद होना शुरू हो गए। दूसरी तरफ मास्टर टियानियंग और कमांडर लू स्यूमी को रुकने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस सोर्ड की पावर का इस्तेमाल करने के लिए स्यूमी ने काफी ज्यादा लाइफ फोर्स इस्तेमाल कर ली है, इस तरह से तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मिस स्यूमी तो पहले ही अपने दोस्तों के लिए खुद की जान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। यहाँ मास्टर लिन तो खुद की जान बचाकर वहाँ से भागना चाहता था, पर स्यूमी ऐसा होने नहीं देती, बल्कि वो तेजी के साथ जंप करते हुए अपने यांगमिंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही स्लैश के साथ यहाँ मास्टर लिन की कहानी वहीं पर खत्म कर चुकी। स्यूमी की इतनी खतरनाक पावर देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोगों का मुंह खुला की खुला रह गया था। जबकि दूसरी तरफ इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि स्यूमी भी अब धीरे धीरे से बेहोश होने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि उसका अंत करीब आ चुका है, लेकिन उससे अपने मौत की कोई परवाह नहीं। यहाँ पर स्यूमी की गिरती उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन वो खुश थी कि आखिरकार उसने सिटी गेट को प्रोटेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ स्यूमी की इस खतरनाक अटैक का ऑरा जाओ युआन और चाओटियान ने भी महसूस कर लिया था, जहाँ मास्टर चाओटियान समझ गया है कि मास्टर लिन तो मारा गया और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मिस स्यूमी ने किया है। जो जानकर जाओ युआन को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, बल्कि वो भी अब और ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि चलो अब मेरी बारी, मुझे अब और ज्यादा सीरियस होकर फाइट करनी होगी। ये कहते साथ ही जाओ युआन ने अपने टियानियन ब्रुश को भी फौरन से बाहर निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए जाओ युआन आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ मास्टर चाओटियान पर अटैक करना शुरू कर देता है। पीछे की तरफ हम जाओ किंग को भी देखते हैं, जो कि की किंग के साथ बहादुरी से फाइट कर रहा था, इवन कि उनका एक हाथ भी नहीं। दूसरी तरफ जाओ युआन के बाकी के सारे दोस्त भी यहाँ पर अल्फा ओरिजिन लेवल वॉरियर्स के सामने घुटने नहीं टेक रहे थे, बल्कि बहादुरी के साथ वो उनका मुकाबला करते हैं। अब चूंकि ऑलरेडी मिस स्यूमी ने वेस्ट सिटी गेट को प्रोटेक्ट कर लिया था, तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी यहाँ जाओ युआन पर आ गई, क्योंकि जाओ युआन ही अपने दोस्तों में से सबसे ज्यादा कमजोर था और उसे कुछ भी करके जल्द से जल्द मास्टर चाओटियान को हराना होगा। जहाँ फाइट के दौरान मास्टर चाओटियान जाओ युआन से कहता है कि लड़के, पहले मैं तुम्हारे साथ फाइट करते हुए कुछ वक्त बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चूंकि मास्टर लिन नहीं रहे तो मुझे तुम्हें भी जान से मारना होगा ताकि मैं इस सिटी गेट के अंदर इंटर हो सकूं। यहाँ जब वो ये कह रहे थे तभी अचानक दूसरी तरफ जाओ युआन ने अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर चाओटियान पर हमला कर दिया, जिसे मास्टर चाओटियान एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए बीच में से काट देते हैं। साथ ही साथ वो स्लैश अटैक जाओ युआन को जाकर टकराने वाला था, लेकिन जाओ युआन ने वक्त रहते ही अपने सामने एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर दी। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चाओटियान अब खुद को होल्ड बैक नहीं कर रहे थे, वो जाओ युआन पर जितने ज्यादा पावरफुल अटैक हो सके उतना ज्यादा खतरनाक अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जाओ युआन भी बहादुरी के साथ यहाँ मास्टर चाओटियान का मुकाबला कर रहा था, जहाँ इन दोनों के टकराव के दौरान मास्टर चाओटियान
चाउटियान अपने मन में सोचते हैं कि आखिर इस लड़के के पास ये किस तरह का सोर्स ट्रेजर है। जब से इस लड़के ने ये आर्मर पहना है तब से ये की नरिशिंग रैल पर होने के बावजूद भी मेरा मुकाबला कर पा रहा है, इवन कि मैं अल्फा ओरिजिन रैल पर हूँ। जबकि मास्टर चाउटियान की कही हुई हर एक बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि इस वार पपेट की वजह से जाओ युआन का हर एक अटैक ही पहले से कई ज्यादा एडवांस हो चुका था। इसी वजह से जाओ युआन काफी आसानी के साथ यहाँ मास्टर चाउटियान का मुकाबला करते उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है। मास्टर चाउटियान भी बहुत ही बेइज्जती फील कर रहे थे, इसीलिए वो जाओ युआन के सामने खड़े होते हुए कहते हैं कि बस बहुत हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली की नरिशिंग लेवल का वॉरियर मुझे इस हद तक मजबूर कर देगा, लेकिन तुम ऑलरेडी अपनी हद पार कर चुके हो, मुझे अब अपना सबसे खतरनाक अटैक इस्तेमाल करना होगा। ये कहते साथ ही मास्टर चाउटियान ने वहाँ पर किन फेंग टोर्नेडो टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसका साइज बड़ा होने के साथ साथ इसका ऑरा भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। दूर से की किंग इसे महसूस करके मुस्कुराते हुए जाओ किंग से कहते हैं कि अब तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि मास्टर चाउटियान ने अपना सबसे ज्यादा खतरनाक किलिंग मूव एक्टिवेट कर लिया है। इस किलिंग मूव का इस्तेमाल करते हुए मास्टर चाउटियान पहले भी कई बार अल्फा ओरिजिन रेल्म के वॉरियर्स को निपटा चुका है। ये सब सुनकर तो जाओ किंग को अपने बेटे की फिक्र होने लगी, इसलिए वो फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए की किंग पर हमला करना शुरू हो गया ताकि जल्द से जल्द वो की किंग को मारकर अपने बेटे को बचाने के लिए जा सके। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद जाओ युआन जो कि किंग फेंग टोर्नेडो के सामने खड़ा था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा है। वो यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि चाउटियान मुझे तुम्हें जल्द से जल्द मारना होगा ताकि मैं अपने फादर और अपने बाकी के दोस्तों की मदद करने के लिए जा सकूं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुककर उसे जाया करूँ। ये कहते जाओ युआन ने भी अपने हेवनली मिस्टीरियस पाइथन की एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि दोस्तों एंशिएंट ड्रैगन स्क्रिप्चर के फर्स्ट लेवल का ही नाम था। इसी वजह से जाओ युआन के ऊपर एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा पाइथन समन हो जाता है। ये पाइथन गोल्डन एनर्जी से बना हुआ था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इवन कि चाउटियान भी इसे देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर कोई इंसान 5th ग्रेड की रिफाइनिंग मेथड का भी इस्तेमाल करे तब भी वो अपनी एनर्जी से इस तरह का बीस्ट नहीं क्रिएट कर सकेगा, क्योंकि ये बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। रॉयल फैमिली के पास आखिर इतना खतरनाक की रिफाइनिंग मेथड कब से आ गया, चाउटियान नहीं जानता था, लेकिन ये टेक्निक तो मिस याओ याओ ने जाओ युआन को दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाउटियान ने अपनी विंड टोर्नेडो को जाओ युआन की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, जहां जाओ युआन भी अपने हेवनली पाइथन का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते उस विंड टोर्नेडो के ऊपर आ जाता है, जहां पर जाओ युआन ने अपने पाइथन को हुक्म दिया कि सारी की सारी एनर्जी को सोख लो। जो सुनकर वो जायंट पाइथन बिल्कुल ऐसा ही करता है। यहाँ इस एनर्जी को सोखने के बाद हम देखते हैं कि जायंट पाइथन ने उस अटैक को भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके अंदर से मास्टर चाउटियान जैसे ही बाहर निकला तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके सामने ये बड़ा हेवनली पाइथन मौजूद है, जो कि फौरन से यहाँ मास्टर चाउटियान को निकल गया। की फैमिली के सोल्जर ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मास्टर चाउटियान अपना पूरा जोर लगाने के बाद बहुत ही मुश्किल के साथ उस हेवनली पाइथन की बॉडी से बाहर निकल पाए, लेकिन अब तक उस हेवनली पाइथन ने यहाँ मास्टर चाउटियान की बहुत सारी सोल एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। जबकि जाओ युआन भी यहाँ पर मास्टर चाउटियान के सामने फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। ये सब देखकर मास्टर चाउटियान घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं आखिर इसके पास ये मिस्टीरियस पावर आई कहां से, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। जो सोचते ही मास्टर चाउटियान वहाँ से भागकर एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन कहता है कि आखिर भागने की इतनी भी जल्दी क्या है, फिलहाल तो तुमने मेरी की एनर्जी से फाइट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब तुम्हारे भागने का वक्त जा चुका है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। जाओ युआन ये सब कहते हुए अपनी जगह से मूव भी नहीं कर रहा था, और वो इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चाउटियान की बॉडी में अचानक से ड्रैगन रिसेंटमेंट पॉइजन एक्टिवेट हो गया। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जाओ युआन की बॉडी में ड्रैगन रिसेंटमेंट पॉइजन है, जो कि उसकी की एनर्जी में घुल चुका है। इसी वजह से जाओ युआन के साथ जो भी फाइट करेगा उसकी भी बॉडी में पॉइजन इंटर हो जाएगा, जो कि इस वक्त यहाँ इतना ज्यादा खतरनाक था कि मास्टर चाउटियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होकर वहीं पर खत्म हो गई। जाओ युआन भी यहाँ पर मास्टर चाउटियान को इस तरह से ब्लास्ट होता हुआ देखकर अपने वार पपेट की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सूट तो कमाल का है, इस सूट की वजह से मेरी हर एक टेक्निक बूस्ट हो जाती है, इवन कि मेरा पॉइजन भी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। इसलिए वो मास्टर चाउटियान को सिर्फ मारने के बजाय उसे पूरी तरीके से ब्लास्ट कर चुका। यहाँ मास्टर चाउटियान को जान से मारने की वजह से की फैमिली के सोल्जर काफी ज्यादा घबरा चुके थे, उनकी उम्मीद टूट चुकी थी, इसलिए वो लोग रिट्रीट करते वहां से वापस भागना शुरू हो गए। दूसरी तरफ बाकी के सारे अल्फा ओरिजिन रेल्म के वॉरियर्स को भी ये बात मालूम हो चुकी थी कि मास्टर चाउटियान और मास्टर लीन जान से मारे गए, जिसकी वजह से वो सब भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। लेकिन यहाँ जाओ युआन के दोस्तों और उसके फादर को तो बहुत ही खुशी हो रही थी, जबकि की किंग को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाओ युआन ने ये सब कैसे कर दिखाया, वो तो एक मामूली की नरिशिंग लेवल का वॉरियर है। यहाँ वो ये सब सोचते हुए जाओ किंग के साथ फाइट भी कर रहा था, जहाँ वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द जाओ किंग को जान से मारना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मेरे सारे के सारे प्लान चौपट हो जाएंगे। दूसरी तरफ जाओ किंग की किंग से कहता है कि हार मान लो, ऑलरेडी तुम्हारे 2 पावरफुल सोल्जर मारे जा चुके हैं, जबकि बाकी भी जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए बेहतर
बेहतर यही है कि तुम हार मान लो। की किंग हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, बल्कि वो अपने मन में सोचता है कि पहले तो मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी ताकि मैं इन लोगों को यूं ही हरा दूं। लेकिन अगर मैं कामयाब ना हो पा रहा हुआ तो मैं अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद तो हमारी जीत यकीनन तय है। जो ट्रम्प कार्ड क्या होगा उसके बारे में फिलहाल तो हमें नहीं बताया गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ाओ युआन पर आ जाता है जो कि वेस्ट